Good morning, friends. Welcome back. Here we are going to start a new topic in company accounts, that is a reissue of forfeited shares. Till the date, we have already discussed the forfeiture of shares. Now it's time to see what type of it's time to discuss the situations which arises after forfeiture of shares and when company try to reissue those forfeited shares. So let's begin. This reissue of forfeited shares मीन्स इसका मतलब क्या है कि हमने जिन शेयर्स को शेयर होल्डर से वापस लिया है इन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द डिमांडेड इंस्टॉलमेंट्स, जिन इंस्टॉलमेंट्स को ड्यू कर दिया गया था उनकी पेमेंट नहीं करने की वजह से हमने शेयर होल्डर्स से जो भी शेयर्स वापस लिए हैं उनको दोबारा से मार्केट में इशू करना। forfeited shares can be reissued, उनको रीइशू किया जा सकता है आफ्टर मेकिंग प्रॉपर लीगल एडजस्टमेंट। कुछ इसमें एडजस्टमेंट लीगल कार्रवाई कानूनी कार्रवाई करने के बाद हम लोग उन फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू कर सकते हैं। और ये फॉरफीचर हम लोग एट पार पे भी कर सकते हैं, प्रीमियम पर भी कर सकते हैं और एक नई चीज़ कि डिस्काउंट पर भी कर सकते हैं, जो कि इशू में हमारे साथ ये रेस्ट्रिक्शन था कि हम लोग डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम लोग शेयर्स को इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे। अभी हम लोग डिस्काउंट्स पे आ रहे हैं तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे कि क्यों यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं और उस समय नहीं करते थे। हम लोग इशू करते समय नहीं करते थे, लेकिन अब हम लोग उसको डिस्काउंट पे रीइशू कर सकते हैं। रीइशू हम लोग डिस्काउंट पर भी कर सकते हैं। अब भाई देखते हैं अगर पार पे हम लोग शेयर को रीइशू करते हैं इसका मतलब क्या होता है। शेयर को रीइशू करने का मतलब होता है अगर हम लोग उसको रीइशू पार पे कर रहे हैं मतलब जो रीइशू प्राइस है वो हमारे पेड अप वैल्यू के बराबर है। पेड अप वैल्यू फेस वैल्यू भी हो सकता है और कंपनी अगर उसको डिसाइड करती है किसी और वैल्यू पे उसको पेड अप मानने के लिए तो वो भी हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपनी ऑलरेडी उन शेयर्स पे कुछ पैसा शेयर होल्डर से पा चुकी है, जिसको हम लोगों ने, आपको याद होगा पिछली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय हम लोगों ने कुछ अमाउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाले थे। उन शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो पैसा हम लोगों ने डाला था वो हमारे पास हमें इसकी इजाज़त देता है कि हम लोग एक उनको जो हमारे रीइशू जब हम कर रहे हैं तो उनको हम लोग कम पेड अप पे भी इशू कर सकते हैं। मान सकते हैं कि मैंने 10 रुपये के शेयर को 9 रुपये पर ही पेड अप मान लिया है, तो ऐसी कंडीशंस आएंगी आपके सामने, उस समय इसको डिस्कस करना ज़्यादा बेहतर होगा। फिर कंडीशन क्या होगी कि बोलेगा कि रीइशू एट 10 एज फुली पेड अप। मैंने 10 रुपये के शेयर्स को 10 रुपये में रीइशू कर दिया, तो मतलब इसमें हमारे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो अमाउंट बचा हुआ है उसका कोई इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि जितने का शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ होना है उतना पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ गया है थ्रू रीइशू ऑफ शेयर्स। पेड अप वैल्यू के बारे में कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। द वैल्यू डिसाइडेड बाय कंपनी, इट कुड बी ईदर फेस वैल्यू ऑफ शेयर इफ रिटर्न फुल्ली पेड अप, अमाउंट इक्वल लेस और मोर देन अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। जितना पैसा हम पा चुके हैं उसके आधार पर हम लोग बनाते हैं चीज़ों को। फुल्ली पेड अप मीन्स फेस वैल्यू, अगर लिखा हुआ है फुल्ली पेड अप इट मीन्स कि शेयर्स आर रीइशू, उनका पेड अप वैल्यू कितना है, द फेस वैल्यू इज इक्वल टू पेड अप वैल्यू। अकाउंटिंग ऑफ रीइशू, चलिए इसमें देखते हैं। अगर हम लोग प्रीमियम पे शेयर्स इशू कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, व्हेन री इशूड प्राइस इज़ मोर देन पेड अप वैल्यू। 10 रुपये का पेड अप वैल्यू हम लोगों ने डिसाइड किया है, लेकिन हम उसे री इशू कर रहे हैं 12 रुपये पे, तो फिर जो 2 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है हमें वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारा प्रीमियम का अमाउंट हो जाएगा। और इसकी जो एंट्री करेंगे हम लोग बुक्स में वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बैंक हमें जो रीइशू में पैसा हमें ज़्यादा मिल रहा है, कैपिटल का अमाउंट मिल रहा है और एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डालेंगे। Here security premium is treated exactly in this case of
इशू ऑफ शेयर्स, जिस तरीके से इशू ऑफ शेयर्स में हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को ट्रीट करते थे, वैसे ही हम लोग उसको यहाँ पर भी एक कैपिटल गेन की तरह ट्रीट करेंगे। अकाउंटिंग ऑफ री इशू, व्हेन द री इशू इज मेड एट अ डिस्काउंट, ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन री इशू प्राइस इज लेस देन पेड अप वैल्यू, मैंने कंपनी ने जो भी पेड अप वैल्यू डिसाइड किया है, अगर री इशू प्राइस उससे भी कम है तो इसको माना जाएगा डिस्काउंट। री इशूड एट 9 एज फुल्ली पेड अप, 9 पे इसको री इशू कर दिया, उसको फुल्ली पेड अप मान के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपये के शेयर्स जो थे फेस वैल्यू वाले, उनको 9 रुपये पर ही क्या कर दिया, उसने इशू कर दिया। तो जो 1 रुपये का लॉस है, वो लॉस हम लोग कहाँ से हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे? फ्रॉम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। जो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट जो हम लोगों ने क्रेडिट किया था, उसको अब वहाँ से इस अमाउंट को वहाँ से डेबिट करेंगे। और फिर जो पेड अप वैल्यू के साथ जो हमारा अमाउंट है, पेड अप वैल्यू जो थी, उसको नंबर ऑफ शेयर्स में मल्टीप्लाई करके हम लोग शेयर कैपिटल के इंक्रीज को यहाँ पे लिखेंगे। Yet the discount allowed on reissue of shares cannot be more than the amount credited in share for future account। हमारे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जितना भी पैसा है, मैक्सिमम डिस्काउंट हम उतना भी दे सकते हैं। आपके प्रश्न पत्र में पूछा जा सकने वाला एक क्वेश्चन भी है ये, कि हम लोग री इशू के टाइम पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना कर सकते हैं। तो आपको याद ध्यान में रखना है कि जितना भी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में हमारे बैलेंस बचा है, उतना हम कर सकते हैं, उतना अमाउंट का हम लोग डिस्काउंट दे सकते हैं। नाउ रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ऑल्सो इंक्लूड सम मोर बेसिक्स। इट मे बी नोटेड दैट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट दैट हैड बीन रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। हम लोग डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं, अगर कोई बैलेंस बचता है फॉर फ्यूचर, मान लीजिए हम लोगों में हमारे फॉर फ्यूचर अकाउंट में 10,000 रुपये का बैलेंस है, और हमने जब उसको री इशू किया तो उस री इशू पे हमने 8,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है, और ये 2,000 रुपये हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं। तो इन 2,000 रुपये के बचने की वजह से वो 2,000 रुपये जो हमारे पास बचा हुआ है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि अब उनका इस्तेमाल हमारे लिए नहीं है। लेकिन लगे हाथ हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है कि जितने शेयर्स, मान लीजिए मैंने 100 शेयर्स को फॉरफिट किया था और मैंने सिर्फ 50 शेयर्स को रीइशू किया है, तो मैं प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ही इस्तेमाल करूँगा। मैं आधा शेयर्स को अगर मैंने रीइशू किया है, तो सिर्फ आधे अमाउंट को, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के आधे अमाउंट को ही इस्तेमाल करूँगा। जितनी भी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया है, अगर उनके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अगर एक कंपनी ने 200 शेयर्स को फॉरफिट किया है, जो कि 10 रुपये प्रति शेयर इशू किए गए थे, और उन फॉरफिटेड शेयर्स पे कंपनी ने 600 रुपये, मतलब 600 रुपये रिसीव कर लिए थे। मतलब 200 रुपये का शेयर, मतलब कुल 2,000 रुपये रिसीव करने थे, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 600 रुपये रिसीव किए हैं। उन्हीं 1,400 के नहीं रिसीव होने की वजह से कंपनी ने शेयर फॉरफिट किया है। मतलब कि अब इन शेयर्स को अगर कंपनी री इशू करती है, तो उस री इशू पर कंपनी 600 रुपये तक का डिस्काउंट दे सकती है। और कंपनी ने शेयर को क्या किया है, री इशू किया है, लेकिन 9 रुपये पर शेयर पर एज फुली पेड अप किया है। चलिए देखते हैं इस री इशू के टाइम पर जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। 9 रुपये पे 200 शेयर्स, मतलब 9 × 200। तो कंपनी को कुल रिसीव हुए बैंक अकाउंट में कितने गए, 1,800। उस कंपनी को 200 रुपये का लॉस हुआ, जो कि कंपनी कहाँ से फुलफ़िल करेगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से फुलफ़िल करेगी। और कंपनी का कैपिटल कितने से ग्रो करेगा, दैट इज़ पेड अप वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो 200 शेयर्स है, पेड अप वैल्यू 10 है, तो कंपनी का 2,000 रुपये का शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा। यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि हम लोगों ने डिस्काउंट दिया। ये शेयर फॉर फ्यूचर में जो डिस्काउंट 200 रुपये का है, ये मैक्सिमम डिस्काउंट हम लोग इनको 600 रुपये तक का दे सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस में, क्रेडिट साइड में भी 400 रुपये बचा हुआ है, क्योंकि ये पूरा 600 रुपये से क्रेडिट हुआ है, और अभी हम लोगों ने इसको सिर्फ 200 रुपये से डेबिट किया है। तो इस क्रेडिट को हम लोग कैसे ख़त्म करेंगे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि उसको एक कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे।
by crediting the left amount in share forfeiture account, by debiting the left amount in share forfeiture account with a to capital reserve account 400। तो ये हो गया हमारे फॉरफीचर अकाउंट का इस्तेमाल। किस तरीके से उनका इस्तेमाल हम लोग डिस्काउंट देते समय करेंगे, और जो बैलेंस बचेगा उसको हम लोग कैसे दूसरे अकाउंट्स में मतलब कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब देखते हैं हम लोग, तो द कैपिटल प्रॉफिट अराइजेज ओनली इन द रिस्पेक्ट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड एंड नॉट ऑन ऑल फॉरफिटेड शेयर्स। तो हम लोग सिर्फ उन्हीं प्रॉफिट्स को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं जो जिन शेयर्स को हम लोगों ने री इशू कर दिया है, लेकिन जिन शेयर्स को हम लोगों ने फॉरफिट किया है लेकिन री इशू नहीं किया है, तो उन शेयर्स को हम लोग उन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट उन शेयर्स का हम लोग जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट होगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का, उसको हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ रखेंगे तब तक जब तक कि हम लोग उन शेयर्स को भी री इशू ना कर दें। एग्जाम्पल के तौर पर जैसा पिछला एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि 200 शेयर्स थे फॉरफिटेड और 200 का 200 हम लोगों ने वहाँ पे री इशू कर दिया। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ वहाँ पे 100 शेयर्स को री इशू करते तो हमारे पास जो फॉरफिचर अकाउंट में 600 रुपया है, उसमें से डिस्काउंट के लिए अवेलेबल कितना रुपया होता? सिर्फ 300 रुपया डिस्काउंट के लिए अवेलेबल होता। और जैसा हम लोगों ने डिस्काउंट दिया है वहाँ पे 200 रुपये का, मान लिया 200 रुपये का डिस्काउंट हम लोगों ने दिया होता, तो हमारे पास कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होने के लिए कितना रुपया बचता? सिर्फ 100 रुपये। क्योंकि हम लोग जो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट है उसको हम लोग प्रोपोर्शनेटली इस्तेमाल करते हैं, पर शेयर के रूप में उसका इस्तेमाल होता है। तो जिन शेयर को इशू कर दिया है तो उन पे जब जो पैसा हमारे पास एक्सेस बच गया है वो हमारे लिए एक तरीके का कैपिटल गेन है और उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन जिन शेयर्स को रीइशू नहीं किया गया है उनका बैलेंस वैसे ही शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में शो करता रहेगा। इट इज़ ओनली द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ बैलेंस दैट रिलेट्स टू द फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड विच शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करके इन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, किस तरीके से इनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। वी विल सी। सो फॉर द टाइम बिंग, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो एंड keep sharing the video with your friends who all are in the same stream, that is commerce. So guys, thank you.